ताजमहल की गिनती की जाती है वर्ल्ड के 7 वंडर्स में। आमतौर पर ये पूरी दुनिया में जाना जाता है सिंबल ऑफ लव के रूप में, तथा ये हमेशा से ही टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर भी रहा है। ऐतिहासिक अवधारणा है कि इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। लेकिन ताजमहल को लेकर के कई बार अनेक सवाल भी उठते हैं, जिसके कारण से ये कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन जाता है और इसको लेकर के लोग अपने मतों के आधार पर प्रायः दो भागों में बंट भी जाते हैं। वर्तमान समय में ये कंट्रोवर्सी फिर से पटल पर आती दिख रही है, जिसका मेन कारण है हालिया दिनों में रिलीज हुई मूवी द ताज स्टोरी। कंट्रोवर्सी का जो मेन टॉपिक है वह यह है कि ताजमहल वास्तव में कोई प्योर मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि इसका निर्माण एक हिंदू मंदिर या फिर हिंदू स्थापत्य के ऊपर कराया गया है। ताजमहल को हिंदू धर्म से जोड़ते हुए तेजो महाले के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहला दावा किया था पीएन ओक ने। इसके बाद इस पक्ष में अनेक याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डाली गईं, लेकिन सभी खारिज होती चली गईं। चलिए चलते हैं उन दावों की ओर जो कि यह कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसी हिंदू स्थापत्य या फिर हिंदू मंदिर के ऊपर कराया था। इसमें सबसे पहला दावा तो यही है कि ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे हैं और ये सभी बंद रखे जाते हैं। इसको लेकर के दावा किया जाता है कि इन बंद कमरों में ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं, इसलिए इन कमरों को बंद रखा जाता है। ताजमहल की दीवारों पर अलंकरण के लिए कमल, बेल बूटों का यूज हुआ है और दावा किया जाता है कि यह हिंदू स्थापत्य का भाग है। ताजमहल की गुम्बद पर सिंबल को भगवान शिव के त्रिशूल, कलश व अमलक से जोड़ करके देखा जाता है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि चारबाग शैली के अंतर्गत प्रायः इमारतें बीचों बीच में स्थित होती थीं। ताजमहल का निर्माण चारबाग शैली को आधार बनाकर ही किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य इमारत है उसका निर्माण बीचों बीच न किया जा करके इसका निर्माण यमुना नदी के किनारे पर किया गया है। और प्रायः हिंदू मंदिरों में ऐसा होता था कि हिंदू मंदिर नदियों के किनारे स्थित होते थे, इसलिए दावा किया जाता है कि यह पहले एक हिंदू मंदिर था जिसके ऊपर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। इसी के साथ साथ ताजमहल को जो लोग तेजो महाले कहते हैं, उनका मानना है कि शाहजहां ने ये जमीन मिर्जा राजा जयसिंह से जबरन हथियाई थी। चलिए चलते हैं उन दावों की ओर जो कि ये कहते हैं कि ताजमहल एक प्योर मुगल आर्किटेक्चर है, इसके नीचे कोई भी हिंदू मंदिर या फिर हिंदू स्थापत्य मौजूद नहीं है। इनमें सबसे पहला दावा तो यही है कि ताजमहल के नीचे जो 22 बंद कमरे हैं, इनको लेकर के एएसआई कई बार सफाई दे चुका है कि ये मात्र खाली बंद कमरे हैं जहां पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है और इनको समय समय पर सफाई के लिए खोला भी जाता है। एएसआई ने अपनी साइट पर इनकी फोटो भी अपलोड कर रखी है। ताजमहल की दीवारों पर जो कमल, बेल बूटे देखने को मिलते हैं, उसको लेकर के हमको समझना होगा कि जो ताजमहल है उसका निर्माण मुगल स्थापत्य पर हुआ है और मुगल स्थापत्य मात्र फारसी नहीं बल्कि फारसी व हिंदू दोनों ही स्थापत्य का मिश्रण है और मुगल इमारतों को बनाने वाले प्रायः हिंदू कारीगर ही हैं। इस कारण से आपको इन सभी चीज़ों का प्रभाव इन इमारतों पर दिखना एक लाजमी सी बात है, ये एक सामान्य सी बात है। आप उदाहरण के रूप में मुगल बादशाह अकबर को ही ले सकते हैं। मुगल बादशाह अकबर वैसे तो इस्लाम के अनुयायी थे, लेकिन हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के झरोखा दर्शन, तुलादान भी किया करते थे। ताजमहल के गुम्बद पे बने हुए सिंबल को लेकर के भी मेन स्ट्रीम्स के हिस्टोरियंस और इसी के साथ साथ एएसआई सफाई दे चुका है कि ये किसी हिंदू मंदिर के मौजूद होने के प्रमाण नहीं है, बल्कि इन इमारतों को बनाने में हिंदू कारीगरों का प्रयोग हुआ। यहाँ पर हिंदू स्थापत्य के आपको प्रमाण मिलना एक नॉर्मल सी बात है। इसी के साथ साथ चारबाग शैली के अंतर्गत जो मेन इमारत होती थी उसका निर्माण बीचों बीच होता था, जबकि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे हुआ है। इसको लेकर भी हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाए जाने के लिए किया गया है, ताकि ताजमहल और भी आकर्षक लगे। हो सकता है कि शाहजहां ने हिंदू स्थापत्य से प्रभावित होकर भी ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे करा दिया है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए भूमि मिर्जा राजा जयसिंह से हथियाई थी, इसको भी इतिहासकार नकारते हैं। वे कहते हैं कि शाहजहां ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जयसिंह के सामने और उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिसके बदले शाहजहां ने उनको 4 किले भी उपहार स्वरूप दिए थे। इसी के साथ साथ इस खरीद के जो भी कागजात हैं वो जयपुर राजघराने के पोथी खाने में आज भी सुरक्षित रखे हैं। इसके अतिरिक्त शाहजहां के दरबारी इतिहासकार मिर्जा अहमद लाहौरी भी ताजमहल की वास्तु, उसके निर्माण के खर्च, समय, लेबर चार्ज, लेबर्स आदि का पूरा विवरण देते हैं। वे बताते हैं कि ताजमहल का निर्माण लगभग 22 सालों में हुआ था। यह निर्माण कार्य 1632 से चालू होकर के सन 1653 के आसपास तक चला था। इसको बनाने में लगभग 53 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आया था और साथ ही साथ इसका निर्माण 20,000 कारीगरों ने किया था।
एक अवधारणा या फिर कह ले एक कहानी यह भी प्रचलित है कि शाहजहां ने ताजमहल निर्माण के बाद जितने भी कारीगर थे उन सभी के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या ये संभव है कि 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए हों? और यह भी सोचने की बात है कि ताजमहल का निर्माण जिन कारीगरों ने किया था वे कुशल कारीगर थे, जिन्होंने विश्व के 7 अजूबों में से एक संरचना का निर्माण किया था। अगर उनके हाथ कटा दिए गए थे तो जो आगे के मुगल स्थापत्य थे उनका निर्माण कैसे हुआ था? पुरानी दिल्ली कैसे बसाई गई थी, जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता है? इसके अतिरिक्त विदेशी इतिहासकार बर्नियर ट्रेवेनियर, जो कि शाहजहां के शासनकाल में ही भारत आए थे, वे भी ताजमहल का जिक्र करते हैं, ताजमहल के बनने का जिक्र करते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने कंक्लूजन पर। देखिए, ताजमहल है या तेजो महल है, ये कोई मुगल आर्किटेक्चर है या फिर हिंदू स्थापत्य या फिर हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ कोई मुगल स्थापत्य है। ये सब वाद विवाद पहले भी हुआ करते थे और वर्तमान में भी हुआ करते हैं। लेकिन हम सभी को याद रखना चाहिए कि इतिहास पढ़ने का विषय है, समझने का विषय है, सीखने का विषय है, विवादों में पढ़ने का विषय नहीं है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।